नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीडियो से एक एग्ज़ाम जो हमारे पास है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। तो ऑलरेडी मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूँ जीके सेक्शन की, ये है इसका पार्ट 3। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो आपको वही मिलेगी। उसके साथ ही साथ मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें 2017, 18, 19 और 20 की जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, वो सारे के सारे उसमें कवर किए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जाके उन प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिए और क्वेश्चन पेपर को रीड करें। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंदस वैली पीपल वेनरेटेड द, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? तो 86 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हम्प्ड बुल, कुबड़ वाले सांड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 87, माइक्रोलिथ्स वर द स्मॉल टूल्स ऑफ माइक्रोलिथ, इस युग के सबसे छोटे औजार थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये थे मिजोलिथिक एज के आपके टूल्स थे माइक्रोलिथ्स। 88 क्या है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की भाषा क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, तमिल। तो तमिल क्या है? संगम साहित्य की भाषा है। तो देखिए ये जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो जो नए आपके एग्ज़ाम है कुछ उनमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। ये मैं ये नहीं बोलता सारे होते हैं, कुछ परसेंटेज क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन जो टॉपिक होते हैं वो मैक्सिमम आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्या है? कौटिल्यज अर्थशास्त्र इज ए बुक कौन, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की बुक है ये किस चीज़ पे है? ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यहीं पे ये बन गया, जो अर्थशास्त्र है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, तो ये किस पे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, शासन कला के सिद्धांत एवं व्यवहार। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90 क्या है? द राष्ट्रकूट एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द, राष्ट्रकूट साम्राज्य है उसकी संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दंती दुर्ग के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा। तो देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री की तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो जो पुराने क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि राष्ट्रकूट एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, यानी जितने भी पुराने समय में साम्राज्य थे उनकी संस्थापक के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हिस्ट्री के टाइम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो उनको ज़रूर नोट करें। ठीक है, जैसे बुक, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आप सिर्फ ये ना देखें कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट मिलना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में, बट आप ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस तरह से मैं तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं पढ़ूँ क्या नहीं। तो वो पूरा पूरा जो आइडिया है आपको यहाँ से अच्छे से लग सकता है। तो इसीलिए होते हैं जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको रीड करने का फ़ायदा। 91 क्या है? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज्ड जजिया ऑन द ब्राह्मण्स टू, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो 91 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इन्होंने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स पे भी। नेक्स्ट, आमिर खुसरो बिकेम डिसिपल ऑफ, आमिर खुसरो किसके शिष्य बने? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, निज़ामुद्दीन औलिया की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 1764 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन बंगाल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1651 में। नेक्स्ट 95, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द एपिथेट लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, तो निम्न में से किसने लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस की उपाधि अर्जित की? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट 96, द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर दैट ऑफ लेफ्टिनेंट आर्चस्ट वॉज कमिटेड इन,
तो प्रथम जो राजनीतिक हत्या है जो लेफ्टिनेंट अरियस्ट की हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? 96 का ऑप्शन सी, पूना में। 97 क्या है? विच वन अमंग दीज बिलोंग टू लिबरल ग्रुप ऑफ द कांग्रेस? तो इनमें से कौन एक कांग्रेस के उदार समूह से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ए सी मजुमदार। ऑन विच डेट वर द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एग्जीक्यूटेड? तो किस तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मार्च 23, 1931 को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वुड ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? प्रथम बार ऑल इंडिया जो किसान सभा है वो कहाँ पे गठित हुई थी? 99 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पुणे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फोकस द नेशंस अटेंशन ऑन अनटचेबिलिटी? तो निम्न में से किसने अस्पृश्यता पर राष्ट्र का जो ध्यान है वो केंद्रित किया था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका का क्या नाम था? 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कम्युनल अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड बाय रैमसे मैकडोनल्ड इन द ईयर? तो रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत है वो किसके द्वारा, किस वर्ष घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा, और किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 1932 में। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द, भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अंगीकार किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? तो भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे किस संशोधन में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट में। जो 42nd संशोधन था उसमें ऐड किए गए थे सोशलिस्ट सेक्युलर ये वर्ड्स। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द इंडिया इज द? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वो है पीपल, हमारी जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? भारतीय संविधान किस तरह का है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये है फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर, प्रकृति में संघीय और एकात्मक दोनों ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वी बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम? तो हमने जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से उठाई गई है, तो उसके जो सोर्सेज है, जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर मिलेगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको एक बार जरूर नोट करें। सोर्सेज क्या है, क्या कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ ली गई है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक इंडस्ट्री? तो इनमें से कौन सा एक आधार उद्योग है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट, इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट इन 1954 विद? तो भारत ने 1954 में पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया था किसके साथ? 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चाइना के साथ। कब हुआ था? 1954 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रीजन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था? तो 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दलीप सिंह के दौरान। नेक्स्ट, शिवाजी क्रिएटेड, शिवाजी ने स्थापित किया क्या? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय वॉज प्रीमियर इन? तो राजा राममोहन राय इसमें अग्रणी थे किस चीज़ में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी,
पब्लिक एगिटेशन जन आंदोलन में अग्रणी थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1783। तो 1783 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ए हो ह्यूम ने। तो कब की गई थी? 1783 में, ये भी इंपॉर्टेंट है डेट। नेक्स्ट क्या है, नॉकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द, तो नॉकरेक किसकी सर्वोच्च चोटी है? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खासी हिल्स की। खासी हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नॉकरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फ्लोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में खाली होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है नर्मदा। नेक्स्ट, द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स अलोंग, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है किसके समीप होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, वेस्टर्न घाट, द हिल्स ऑफ मेघालय, सब हिमालयन एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये सभी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल, तो इनमें से कौन सी मृदा है जो सबसे उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज नोन एज अब्रक इन आयुर्वेदा, तो उनमें से कौन सा खनिज है जिससे आयुर्वेद में अब्रक के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, भारत में हीरे की खानी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वुड यूज्ड फॉर मेकिंग गिटार इज ऑफ, गिटार बनाने के लिए किस लकड़ी की धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, धूप की। तो धूप इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था इसका पार्ट 3 इस एग्ज़ाम का, और इसके बाद रहेगा पार्ट 4 और ये रहेगा लास्ट, जिसमें जो नेक्स्ट आगे की जो 50 क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे। टोटल इसमें 170 क्वेश्चन है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।